इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बड़ी अम्बा कौशल्या रानी को भगवान ने मनुष्य रूप में वचन दिया था, मात विवेक अलौकिक तोरे कबहु न मिटे ही अनुग्रह मोरे। तो माँ का राम जी में जो राम स्वरूप था ब्रह्म भाव का, वो उपस्थित रहता था। इसलिए अवध में कोई भी उत्पात हो अथवा जीवन में आवे तो राम जी के भरोसे मैया को कोई अन्यथा नहीं लगता था। देखिए, सुख और दुख ये स्वीकार अस्वीकार की स्थिति है। परमात्मा ने जब मां को संदेश सुनाया, खबर जनाई, तो मां थोड़ी विकल हुई, विह्वल हुई, परंतु राम स्वरूप का स्मरण आकर जैसे उपस्थित हुआ, मां सहज हो गई। लाला, कोई अपराध है, कोई कारण है, महाराज ने ऐसा क्यों किया? राज सुनाकर वनवास दे दिया। प्रभु बोले, नहीं मां, वनवास नहीं, पिताजी ने पिता दीन मोहि कानन राजू, वन का राज सौंपा है। अयोध्या की सत्ता छोटी है। और क्यों सौंपा? क्योंकि अयोध्या जी से अधिक हमारी वहां पर उपयोगिता है, या नहीं? मां प्रभु के स्वरूप की प्रशंसा करती हैं। और जैसे ही सुना है जानकी अम्बा ने कि प्रभु के वन जाने की रचना यहां बन गई, तो मैया विकल हो चली। मां ने बहुत भांति अनुनय विनय किया है अम्बा से, प्रभु से, सरकार ने भी समझाया, लेकिन मां ने एक निर्णय दे दिया, या तो शरीर अथवा प्राण। समझ गई। मां से आज्ञा लेकर प्रभु अब चलने ही वाले थे, तब तक लक्ष्मण लाल जी महाराज आ गए। लक्ष्मण जी महाराज पहले आवेश में आए, परंतु भगवान ने उनको समझाया है, संभाला है। पिताजी की ये स्थिति है, भरत जी शत्रुघ्न जी ननिहाल में हैं, अस्तु लाला अयोध्या का संहार करो, हमारी आपको आज्ञा है। लक्ष्मण जी ने स्पष्ट कर दिया, मैं किसी को कुछ नहीं जानता हूं, मोरे सबुई एक तुम स्वामी। स्वामी, मैं कुछ जानता ही नहीं। और जन्मोत्सव के पावन पर्व पर सरकार का जब प्राकट्य उत्सव हो रहा था, तो मैंने आपसे एक बात निवेदन किया कि जीवन में यदि ऐश्वर्य, सत्ता, व्यवस्था, श्रेष्ठतम प्रतिष्ठान की आवश्यकता महसूस हो, उपाय, देयता, उपयोगिता, उपस्थिति लगे, तो सबसे पहले कार्य बाद में करें, श्रेष्ठतम व्यक्ति का चुनाव पहले करें। जब तक किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए श्रेष्ठतम लोग समुचित होकर के नहीं उपस्थित होंगे, कार्य की सफलता में संदेह होता है। पहले श्रेष्ठतम का चुनाव हो, और उस श्रेष्ठतम से हम श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम कार्य संपादित कर सकते हैं। लक्ष्मण जी इसलिए नहीं कि परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन करके चले जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ये जानते हैं कि जब सरकार मेरे वन में रहेंगे, मां भी वन में रहेंगी, तो यहां अयोध्या में मेरी उपयोगिता क्या है? अयोध्या तो जिसके हवाले नहीं, अयोध्या तो राम जी के हवाले रहेगी ही रहेगी। राम जी, देखिए, राजा यहां रहे कि विदेश में रहे, राजा राजा है साहब, कहीं रहे, किसी प्रकार रहे, कितने भी दिन रहे, राजा जहां भी रहेगा, राज सत्ता वहीं से सिस्टम संचालित करता है। व्यवस्थाएं व्यवस्थित करती हैं व्यक्ति के सारे व्यवहार को, व्यक्ति नहीं करता। और जहां केवल व्यक्ति करता है, इसका अर्थ है कि आपकी व्यवस्था में कोई व्यवस्थित व्यक्ति नहीं है। चल रहा लष्टम पष्टम, लोग अन्यथा मानते हैं, ये बातें लोगों को अच्छी नहीं लगती।
व्यवस्था व्यवस्थित चले, इसके लिए व्यवस्थित लोग उपस्थित होने चाहिए, तब ये समस्या नहीं खड़ी होगी। परिवार, प्रतिष्ठान, प्रकल्प, प्रदेश, देश एक व्यवस्थित तंत्र चलाता है। जहां व्यवस्थित तंत्र रहता है वहां सब कुछ सहज रहता है। लक्ष्मण जी जानते हैं परमात्मा के सामर्थ्य को, इसलिए कोई संदेह नहीं है। लक्ष्मण जी का सुनकर के परमात्मा ने कहा, जाकर अम्बा से विदा ले आओ। मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेग चलहु बन भाई। चलो। और जीवन में एक व्यक्ति तो वैसा होना चाहिए ना, जो आप सोचें और वो व्यवहार में ले आवे। एक व्यक्ति कोई हो, फिर ध्यान रखना, वो जो है उसका योगक्षेम आपको वहन करना होगा। वो अपनी चिंता नहीं करेगा, आप चिंता करो। एक व्यक्ति बना लीजिए जीवन में, वो एक हो, अनेक की आवश्यकता नहीं है। वह एक व्यक्ति आपका सब कुछ कर देगा। कई लोगों को हम जानते हैं, बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं। नवदीन हम उनके पास रहते हैं, नवदीन मेरे पास ही रहते हैं, बस 2 घंटे जाते हैं, लौट के आ जाते हैं। ऐसा जीवन क्यों? व्यवस्थित है सब। लक्ष्मण जी जानते हैं कि परमात्मा वहां भी रहेंगे तो यहां समाज तो यही करेंगे। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथास नहीं कोई। राम जी के ऊपर सब है, राम जी सबके ऊपर हैं, सब व्यवहार समाज करेंगे। माताओं को वंदन करते हुए मां अरुंधति, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी, ब्राह्मण देवताओं को वर्षासन देकर पूरी प्रजा सबको राम राम करते हुए प्रणाम पूर्वक परमात्मा वन की ओर यात्रा करने गए। इधर चक्रवर्ती जी महाराज सुमंत्र काका को बुलाते हैं, कहते हैं आप रथ ले जाइए, लाला को, बहू जी को रथारूढ़ करके 4 दिन वन दिखा करके लाइए। कदाचित सत्यव्रती मेरे राम न आवे तो बहू जी को लाइएगा, उनको देख करके मैं अपने जीवन को संरक्षित कर लूंगा, सुरक्षित कर लूंगा। परंतु भैया हो, ध्यान रखिएगा, ये वनवास की यात्रा ना दुखद यात्रा नहीं है। वनवास की यात्रा धरती के भार उतार कर लोक मंगल की यात्रा है। इसका नाम हमने रखा है लोक मंगल की यात्रा। आप ये भी स्मरण रखिएगा कि राम जी को, रावण को मारने के लिए लंका तक जाना अनिवार्य नहीं है। हाँ, तो कैसे मारते? राम जी और मैया चित्रकूट में बैठे हैं, स्फटिक शिला, आप में से जो गए होंगे दर्शन किए होंगे, बैठे हैं। इंद्र का पुत्र जयंत आया और मां के चरण में चोंच मार गया। भगवान को जब रक्त दिखाई पड़ा तो प्रभु ने मां की ओर देखा, किसने किया दिखाया? वो बैठा था। कौआ स्वभाव से उत्पाती होता है। भगवान जिस कुसा की चटाई पर लेटे थे उसी का एक सीख निकाले, धनुष बनाए, उसी का एक सीख निकालकर बाण बनाए। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा। चला भाज बायस भय पावा, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका। फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका, काहू बैठन कहा राखी को सकई राम कर द्रोही। एक सीख का धनुष, सिकिया कहो, सिकिए का बाण, तीनों लोग 14 भवन में जयंत को घुमाता रहा तो रावण को मारने जाने की आवश्यकता थोड़ी है। फिर राम जी क्यों गए? उसके पीछे कारण ये है, रावण मरण मनुज कर जाचा।
राम जी भगवान है, रावण को ये पता चल जाएगा तो तुरंत ब्रह्मा जी के पास पहुंचेगा वो। आपने तो हमको वरदान दिया था कि मनुष्य मारेगा, ये तो भगवान है, इनसे तो हम मरेंगे ही नहीं। यद्यपि रावण जान गया था खरदूषण के समापन के अवसर पर कि राम जी परमात्मा है। खरदूषण मोहि सम बलवंता तिन्हि को मारै बिनु भगवान के बिना उनको कौन मार सकता है? नहीं, इसका मतलब भगवान अवतार ले लिए, परंतु वो भी लीलाधारी है, छिपा के रखा। और भगवान भी सर्वकाल प्रकटते नहीं साहब, भगवान प्रकटाते नहीं, भगवान छिपाते हैं। भगवान का एक सहज स्वभाव है, हम लोगों का जीव का सहज स्वभाव है प्रकटाना, और सरकार का स्वभाव है छिपाना। भगवान बताते नहीं। अच्छा, मुझे पता नहीं था ये मऊ में अपनी राम कथा के इतने सार गर्भित श्रोता हैं। मैं कल भी आपसे कहा था, मुझे इसका ज्ञान नहीं था। अब एक मेरी बहन यहाँ रहती है, हम वो 6, 7, 8 में पढ़े थे, तब उसका नाम वीणा चतुर्वेदी, तब तो शायद पांडे हो गई ना। तो उनके जो समधी जी और समधिन जी मिले, घर पर मैं गया था, ब्रह्म स्थान के पास उनकी कुटिया है। तो समधी जी समधन जी तो बड़े भगत कह रहे थे, हमने आपको कुंभ में सुना और यहाँ लखनऊ सुना। हमने कहा तो महाराज मिले काहे नहीं मिले। हमारी वो मैं अंदर ही अंदर बड़ा अद्भुत महसूस कर रहा था। और आप अब वो तो एक मिले, न जाने आप में से कितने लोग होंगे जो निरंतर कथा श्रवण करते हों। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप सुनना चाहते थे, हम ही देर कर दिए। हमको और पहले आना चाहिए, हम रचना में। मैं ये एक सहज निवेदन कर रहा हूं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।